जब हम हदबंदी की बात कर रहे हैं, जब हम आपको नई इलेक्शंस की बातें बता रहे हैं, तो लद्दाख की भी बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि लद्दाख के हवाले से लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि ऑल पार्टीज मीटिंग से कबल लद्दाख में भी हलचल तेज है। असेंबली का दर्जा देने का मुतालबा किया है। अब जब ये असेंबली का दर्जा उन्होंने मुतालबा किया है, तो किस तरह की असेंबली? सिक्किम की तरह की असेंबली का मुतालबा किया गया है लद्दाख की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। यानी जो एपेक्स बॉडी लेह के अंदर बनाई गई है, उनका कल मशावरती इजलास हुआ था। उस मशावरती इजलास के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े टॉप लीडर्स मौजूद रहे, जिनमें सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट भी है। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात को दोहराया कि एक अलहदा यूटी तो ठीक है, लेकिन अब यूटी हमें विद लेजिस्लेचर चाहिए और मॉडल पेश किया गया है सिक्किम का। यानी सिक्किम रियासत के पास 30 सीटें हैं लेजिस्लेचर की। लद्दाख की तरफ से ये अपील की जा रही है और अब ये पॉलिटिकल मोमेंट बनाया जा रहा है वहां पर कि हमें उसी तरह पर बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली का कयाम अमल में लाया जाए। पहले मामला क्या था जी, याद रखिएगा, सेफगार्ड किसके तहत? 6 शेड्यूल के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। उसके बाद एप्रीहेंशन थी रिजर्वेशन ऑफ लैंड, जॉब को लेकर, कल्चर को लेकर। उसके बाद मामला था कि अब हमारी जब नौकरियां अब देने को आ रहे हैं, तो हमारा जो पीआरसी यानी परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट का मामला है, जो रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का था, उसको सेम कीजिएगा। अब एक नया बॉम्बशेल आया है कि सिक्किम की तर्ज पर एक नई असेंबली की तश्कील वहां पर दी जाए, ताकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोग, जो 2 लाख के करीब आबादी है, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला वहां पर कर सके। बड़ी खबर यह है, यह कब हुआ है? जब आज दिल्ली के अंदर इजलास है। इन सभी खबरों की कोर रेलेवेंस है, इसलिए बैक टू बैक हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर असगर करबलाई साहब इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। असगर करबलाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेह और करगिल 2 अलग अलग यूनिट हैं, 2 अलग अलग अजला हैं, लेकिन एक ही जाविये में है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर। कल जिस तरीके से एपेक्स बॉडी की मीटिंग हुई, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यह कहा गया कि सिक्किम की तरज पर अब असेंबली का यानी असेंबली का दर्जा दिया जाए और असेंबली को बहाल किया जाए अलहदा तौर पर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर। करगिल के जाविये से और सीनियर लीडर के हिसाब से कैसे आप इस पूरी डिमांड को देख रहे हैं? और लगातार जो खबरें आ रही थी केडीसी के हवाले से कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए जो है, वो भी कहीं ना कहीं राब्ते में अब है दिल्ली के, और वो भी अपने तरीके से बातें सामने रख रहा है। क्या कुछ आपकी तरफ से कहा जाएगा, ये जो नई डेवलपमेंट देख रहे हैं हम कल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गौर साहब। जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर पे बातचीत चल रही है और हमारे कश्मीर के सारी लीडरशिप को इन्होंने पहली बार 2 साल के बाद दावत दी है, ये एक मस्बत कदम है कि आफ्टर लेफ्ट ऑफ 2 इयर्स एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज किया है कि जब तक पॉलिटिकल लीडर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, एतमाद में नहीं लेंगे, इनके व्यूज और ओपिनियंस नहीं सुनेंगे, कश्मीर के रेजोल्यूशंस नहीं हो सकती है। साथ ही साथ जहां तक लद्दाख का मसला है, आप खुद जानते हैं कि लद्दाख बदकिस्मती से 2019 के 5 अगस्त के डिसीजन के बाद जम्मू कश्मीर से निकल के 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। और इसी संदर्भ में हमारे करगिल के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप्स ने मिलके, उसमें हमारे स्टूडेंट्स बॉडीज भी हैं, सबों ने मिलके डिसाइड कर लिया कि हम एक बॉडी बना ले लेंगे जो करगिल और लद्दाख और सारी चीजों के राइट्स को, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसी जमीन में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस वजूद में आई है, जिसके एजेंडे बिल्कुल क्लियर है। हमारा एजेंडा क्लियर है। हमने डे फर्स्ट से कहा है कि हम स्टेट के डिवीजन के अगेंस्ट हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 है कि हम अगेंस्ट है। अब ये दे दी गई है, अब तकसीम कर ली गई एक थोपी हुई डिसीजन है, और अब इस डिसीजन के रिवोकेशन के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर रखी है। साथ ही साथ हमारा जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें सारे पॉलिटिकल रिलीजियस लीडरशिप है, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अपना इश्यूज रखेंगे कि रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35 है, क्योंकि ये
चीजें सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। इसमें हमने दूसरा हमारा एजेंडा है, अगर आप लद्दाख को एम्पावर करना चाहते हैं, आप लद्दाख के लोगों के सिंसियर है, सीरियस है, तो ना हमें यूटी चाहिए, ना हमें 6 शेड्यूल चाहिए। लद्दाख पे अभी तक लद्दाखी गवर्न करते थे, इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव थी, इनकी अपनी लेजिस्लेशन थी। अब ये सारा चीजें 5 अगस्त के बाद खत्म हो चुकी है। तो हम चाहते हैं लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि 1975 में 2.5 लाख के पॉपुलेशन को सिक्किम को स्टेटहुड दी गई है। हमारी लद्दाख की जो अभी के पॉपुलेशन से इट इज मोर देन 3 लाख, और इसका जो जोग्राफियाई हदूद है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे है। एक साइड में चाइना है, एक साइड में पाकिस्तान। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज मोर देन सिक्किम। तो हर लिहाज से अगर लद्दाख को एम्पावर करनी है, लद्दाख को अगर आपने सीरियसली लेना है, तो इनको स्टेटहुड दिया जाए एट द प्रेजेंट ऑफ सिक्किम। और लेके एपेक्स बॉडी ने ये पहली बार इस चीज को भी अनाउंस कर लिया। हम इसे वेलकम कर लेते हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसी स्टेटहुड के लिए हम ज्वाइंट एफर्ट्स करेंगे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरियसनेस। अब मैं जो आपकी बात को समझ पा रहा हूं असगर करबलाई साहब, चूंकि आप सीनियर लीडर हैं लद्दाख के, इसलिए इस बात को और जरा वजाहत के साथ आपसे जानना चाहूंगा। ये कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन करने की कोशिश की जा रही है? एक जुबान में आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम आर्टिकल 35A 370 की रेस्ट्रेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली जाएंगे तो ये बात रखेंगे, और दूसरी आवाज़ में आप कह रहे हैं कि ले से जो आवाज़ आई है जी सिक्किम की तरफ पर असेंबली की, इसकी हम हिमायत करते हैं, ये खुशाइंद कदम है। ये कन्फ्यूजन है या जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से? गौर साहब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्योस नहीं है। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। 370 और 35A के तीन भी क्लियर है। हमने कहा है हम स्टेट के डिविजन के हक में नहीं है। अब चूंकि ये मामला सब जुडियस है, सेकंड जो इश्यूज है वो ग्राउंड रियलिटीज है। ये कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि आज जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। हमें पसंद हो या ना हो, हम माने या ना माने, ये ग्राउंड रियलिटीज पिछले 2.25 साल के बाद एक हकीकत बन चुकी है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के लीडरशिप को लेकर वहां डिलिमिटेशन की हदबंदी की बातें की जा रही है, इलेक्शन की बातें की जा रही है। हमारे यहाँ पे यह है, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जब आपने कहा कि कियोस है कंफ्यूजन से, कोई कियोस नहीं है, कोई कंफ्यूजन से नहीं है। हमने डे फर्स्ट से इन्हीं दो इश्यूज को रखा है और आज भी है। ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी अब आप ये मान चुके हैं कि ये यूनियन टेरिटरी है, चाहिए। ठीक है, नहीं अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूनियन टेरिटरी है जी लद्दाख, ये एक हकीकत है। और इस हकीकत में एक कदम अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए हमारी आबादी सिक्किम से ज्यादा है, तो सिक्किम की तर्ज की असेंबली का कयाम अमल में यहाँ पर लाया जाए ताकि एक सेटअप बन जाए यहाँ पर अवामी नुमाइंदों का जो अपना काम कर सके। ये एट द एंड ऑफ द डे नटशेल है। एक मिनट साहब, हमारी न सिर्फ आबादी ज्यादा है, हमारा टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो मोर देन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सिक्किम का 7000 स्क्वायर किलोमीटर है। और हमें चाहिए आपके दावे और दलील में काफी वजन है, लिए एग्जीक्यूटिव बना ले। नहीं, आपके दावे और दलील में तो वजन है। मेरा यही था कि दरअसल अब लद्दाख और करगिल की आवाम इस बात को मान रहे हैं कि हकीकत एक है जी, जो कुछ हुआ ये हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब हमने 2 कदम आगे बढ़ने हैं। और वो 2 कदम ये है कि हमारे लिए स्टेट का रेस्टोरेशन हो, अब यूनियन टेरिटरी के बजाय इसको स्टेट दिया जाए, विद लेजिस्लेटिव पावर्स दिया जाए, ताकि अब अपने तरीके से काम कर सके। ये एट द एंड ऑफ द डे लद्दाख से भी आवाज है और करगिल से भी यही आवाज है। ये लेह से भी आवाज है और करगिल से भी, और पूरी लद्दाख की आवाज है कि फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए, जिसमें किसी एलजी का, किसी गवर्नर का, किसी कमिश्नर ब्यूरोक्रेसी का कोई अमल दखल ना हो। बहुत शुक्रिया जी असगर करबलाई साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये थे जनाब सीनियर लीडर असगर करबलाई साहब।
अब आप समझ चुके होंगे लद्दाख की सियासत और जम्मू कश्मीर की सियासत में कितना फर्क है। यहां पर सियासतदान ये तो मान रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ये एक हकीकत है और हकीकत को तस्लीम करके अब आगे बढ़ना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो कुछ फैसला होगा बाद में वो तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम सब एक पेज पर है कि अब सिक्किम की तर्ज पर यहां पर एक असेंबली का कयाम लाया जाए ताकि यहां पर स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। यानी कुल मिलाकर अब अलहदा रियासत की मांग हो रही है यूनियन टेरिटरी से, लद्दाख की तरफ से, और ये दोनों लेह और करगिल एक ही पेज पर आज नजर आ रहे हैं। और ये कब हो रहा है? जब आज दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है। इसका भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं जी आगे।